तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार मेरे YouTube चैनल GS गुरुजी के इस नए वीडियो में। और हम कवर कर रहे हैं जनरल मैनेजमेंट की पार्ट के बारे में। और यहाँ पर हमने अभी पढ़ा हुआ है, प्रबंधन का अर्थ पढ़ लिया है, प्रबंधन की विशेषताएं पढ़ ली है, और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रबंधन के कार्य। तो इसको शुरू करते हैं। तो यदि हम प्रबंधन के कार्य के बारे में देखें तो प्रबंधन का सबसे पहला काम है नियोजन करना। नियोजन मतलब कि प्लानिंग करना। यह प्रबंधन का सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि प्रबंधन जो है ये नियोजन करता है, प्लानिंग करता है। किसी भी संगठन के लिए प्रबंधन नियोजन करता है, मतलब कि प्लानिंग करता है, और उस प्लानिंग में वो भविष्य के लिए नीति का निर्माण करता है कि आने वाले समय में उसको किस प्रकार की पॉलिसी चाहिए इस संगठन को, इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसीलिए नियोजन में सबसे पहला काम क्या होता है? भविष्य के लिए नीति बनाना। उसके बाद दूसरा काम यह होता है कि पूर्वानुमान द्वारा समस्या का हल, ये भी मैनेजमेंट करता है प्लानिंग के माध्यम से। प्रबंधन जो है नियोजन के माध्यम से पूर्वानुमान द्वारा समस्या का हल जो है वो कर देता है। जैसे कि नोकिया कंपनी ने एंड्रॉयड ऐप को अपनाने से मना कर दिया, और क्या हुआ हम सब जानते हैं कि नोकिया धीरे धीरे मार्केट से बाहर हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये खराब निर्णय था। भविष्य के लिए उन्होंने जो है सही नीति नहीं बनाई थी, सही नियोजन नहीं किया था, मतलब कि मैनेजमेंट जो है खराब मैनेजमेंट था, है ना। इस वजह से एक छोटे से डिसीजन की वजह से क्या हुआ? मैनेजमेंट खराब हो गया, नियोजन प्लानिंग ठीक से नहीं हो पाई और कंपनी डूब गई। और पूर्वानुमान द्वारा समस्या का हल, आने वाले समय में जब कोई नीति बनेगी उसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो उसके लिए पूर्वानुमान द्वारा समस्या का हल किया गया। जैसे जब जियो लॉन्च हुआ तो ट्राई ने इस पर जो है, अन्य टेलीकॉम कंपनियों ने यह दावा किया कि फ्री में इंटरनेट कैसे दिया जाएगा। तब जो है रिलायंस ने उस समस्या का पहले से हल निकाला था। उन्होंने कहा था हमने फ्री जो है कुछ ही समय के लिए दिया है, अब हम रिचार्ज करवाएंगे, है ना। और अब आपको पता है कि उसके बाद जो है रिचार्ज शुरू हुए। तो ये जो है, ये नियोजन जो है, प्लानिंग, ये प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण काम है। प्रबंधन का दूसरा महत्वपूर्ण काम है संगठन बनाना। संगठन बनाना मतलब लोगों को इकट्ठा करना, चीजों को इकट्ठा करना। मतलब इसमें क्या चीजें आ जाएगी? संगठन बनाने में व्यक्तियों, सामग्रियों, संसाधनों को इकट्ठा करना, यह है संगठन बनाना। एक ऑर्गेनाइजेशन, अमूल जो एक कंपनी है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, इसको पहले गुजरात में कुछ गांव के लोग चलाते थे, दूध बेचते थे। धीरे धीरे उन्होंने व्यक्तियों को, सामग्रियों को, संसाधनों को इकट्ठा किया, और आज जो अमूल है वो भारत की सबसे बड़ी दुग्ध उत्पादक कंपनी बनी। तो ये सिर्फ क्यों हो पाया है? ये हो पाया है प्रबंधन के कारण। उन्होंने प्रबंधन किया, प्रबंधन अच्छा था, संगठन बनाया, संगठन बनाने के बाद उन्होंने अच्छी प्लानिंग भी की, और इसीलिए उनका ऑर्गेनाइजेशन, उनका संगठन आज उत्तरोत्तर विकास कर रहा है। तो प्रबंधन के ये दो प्रमुख काम है। सबसे पहले एक तो है नियोजन यानी कि प्लानिंग करना, और दूसरा संगठन बनाना। आगे बढ़ते हैं और प्रबंधन के अगले कार्य दिखते हैं। प्रबंधन का अगला काम है समन्वय स्थापित करना। समन्वय मीन्स कोऑर्डिनेशन, जिसको हम तालमेल भी बोल सकते हैं। तो समन्वय स्थापित करना ये प्रबंधन का एक काम है। अब समन्वय, संगठन के सदस्यों के मध्य समन्वय बनाना। अब संगठन के सदस्य कौन कौन हो सकते हैं? संगठन के सदस्य एक तो कर्मचारी वर्ग होगा और अधिकारी वर्ग होगा। इनके मध्य समन्वय स्थापित करना है। कर्मचारी और अधिकारी के मध्य एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। दूसरा, अधिकारी वर्ग का आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि अधिकारी वर्ग वो आपस में काम करे, तालमेल बना के चले, कर्मचारी अपने तालमेल बना करके चले,
उसके बाद अगर समन्वय की बात करें तो दूसरे संगठन के साथ भी समन्वय स्थापित किया जाना आवश्यक है। जैसे हाईवेज के जब ठेके होते हैं तो कोई एक कंपनी नहीं बनाती है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग पार्ट में अलग अलग कंपनियां बनाती है। तो ये क्या है, ये उनके मध्य समन्वय ही तो है जिसके आधार पर वो बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि एक छोटा सा ठेकेदार जो है वो 2-3 घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेता है एक साथ। अब उसके पास 15 मजदूर हैं, तो वो 3 अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं तो 5-5-5 वो डिवाइड करेगा। ये क्या है, प्रबंधन है। अब उन सदस्यों के मध्य कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा तो वो बहुत अच्छे से काम करेंगे और जल्दी जल्दी निर्माण कार्य होगा। अगर वो लोग ठीक से समन्वय स्थापित ना करें तो क्या होगा, एक जगह काम ठीक से हो सकता है, दूसरी जगह नहीं हो सकता। तो प्रबंधन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो समन्वय स्थापित करता है, और समन्वय केवल व्यक्तिगत ही नहीं होता है, ये आंतरिक नहीं होता है, बहिर्गत भी होता है। आंतरिक होगा अधिकारी वर्ग से अधिकारी वर्ग का, कर्मचारी वर्ग से कर्मचारी वर्ग का, या कर्मचारी से अधिकारी वर्ग का। ये आंतरिक है, क्यों? क्योंकि ये संगठन के अंदर हो रहा है और दूसरे संगठनों के साथ भी समन्वय स्थापित करता है मैनेजमेंट। तो वो क्या होगा, बहिर्गत समन्वय होगा। तो समन्वय जो है प्रबंधन बनाता है। अगला काम अगला काम है प्रबंधन का, अगला काम है स्टाफिंग करना। जब भी कोई योजना बनती है तो उसके लिए स्टाफ की आवश्यकता पड़ती है, लोगों की आवश्यकता पड़ती है। तो वो कौन करता है, प्रबंधन ही करता है कि जो योजना है उसके लिए स्टाफ उपलब्ध कराना। जैसे एक फिल्म बनती है तो फिल्म के लिए हीरो, हीरोइन, साइड एक्टर, साइड एक्ट्रेस, ये सब तो फाइनल हो जाते हैं, लेकिन कुछ छोटे छोटे रोल्स के लिए वहां पर और अन्य भर्ती होती है, डांसर्स के लिए भर्तियां होती है। तो ये सब क्या है, ये स्टाफिंग कहलाती है। तो स्टाफिंग जो है ये कौन करता है, मैनेजमेंट ही करता है, प्रबंधन ही करता है। तो अधिकारी वर्ग से लेकर कर्मचारी वर्ग और फील्ड पर तैनात किसी व्यक्ति या किसी अन्य संसाधन के लिए जो स्टाफ की आवश्यकता पड़ रही है वो प्रबंधन ही तय करता है, प्रबंधन ही बनाता है। तो योजना को इंप्लीमेंट करने के लिए लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, तो स्टाफ उपलब्ध कौन कराएगा, प्रबंधन कराएगा। तो ये प्रबंधन का अगला काम है स्टाफिंग करना। इसमें नियुक्ति और बाकी सारी चीजें आ जाएगी। अगला प्रबंधन का काम है निर्देशित करना, मतलब डायरेक्टिंग। ये प्रबंधन का अगला काम है। हमेशा योजना के लिए उचित दिशा निर्देश जो है ये प्रबंधन से ही तय किए जाते हैं। मतलब कि संगठन के जो अधिकारी वर्ग हैं, अधिकारी वर्ग कर्मचारी वर्ग को दिशा निर्देश देते हैं। अधिकारी वर्ग को ही हम क्या बोलते हैं, प्रबंधन बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं। यही लोग क्या करते हैं, योजनाएं बनाते हैं और उसके लिए उचित दिशा निर्देश देते हैं। कर्मचारी वर्ग सोचता नहीं है, कर्मचारी वर्ग का काम यह होता है कि जो ऊपर से ऑर्डर आए हैं उनको फॉलो करना केवल। तो ये जो है प्रबंधन का सबसे प्रमुख काम है कि ये निर्देशित करता है, डायरेक्टिंग करता है। ये योजना के लिए जो उचित दिशा निर्देश है वो तय करता है कि किसी भी योजना को पूरा करने में हमको जो है कौन कौन से दिशा निर्देशों का पालन करना होगा, और उसके माध्यम से ही काम होता है और फिर लक्ष्य की प्राप्ति होती है। प्रबंधन का अगला काम है नियंत्रित करना, मतलब कि कंट्रोलिंग का काम जो है ये भी प्रबंधन ही करता है। व्यक्तियों, सामग्री, संसाधनों पर उचित नियंत्रण ये प्रबंधन के द्वारा ही होता है। जैसे जो फील्ड वर्क में काम करते हैं कर्मचारी, उनको जीपीएस डिवाइस दे दिए जाते हैं, या फिर उनको ये कहा जाता है कि आप सोशल, जैसे व्हाट्सएप है, सोशल साइट्स है, व्हाट्सएप है, या इन पर जो है अपनी उपस्थिति बताएं कि आप किससे मिले हैं, आप कहाँ काम कर रहे हैं। तो ये सब क्या होता है, एक दूसरे पर दिशा निर्देशन, ये जो है ये नियंत्रित करने का एक उपाय है। और इसके अलावा फाइलिंग होती है, एक दूसरे को बिल वाउचर और फाइलिंग दी जाती है। ये भी क्या है, नियंत्रण करने का एक उपाय है कि आपने कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों का खर्च किया है, उसके पूरे जो है बिल वाउचर दीजिए, उसके बाद पैसा मिलेगा।
क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कोई व्यक्ति 10 रुपये खर्च करे और 100 रुपये बता दे कि हमने 100 रुपये खर्च किया, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए विभिन्न वर्गों से होते हुए, विभिन्न अधिकारियों से, कर्मचारियों से होते हुए वो ऊपर तक जाता है, संगठन के उच्च अधिकारी वर्ग, मैनेजमेंट तक जाता है बिल वाउचर, और उसके बाद जो है उस पर पैसा जो है दिया जाता है। तो ये जो है ये मैनेजमेंट ही करता है कि नियंत्रित करता है, व्यक्तियों को भी नियंत्रित करेगा, सामग्री को भी और संसाधनों को भी। संसाधनों का भी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, नहीं तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी, है ना, संगठन को नुकसान हो जाएगा। अब नेक्स्ट है प्रबंधन का जो काम है, प्रबंधन अभिप्रेरित करता है। हम इसके पहले प्रबंधन की विशेषता में पढ़ चुके हैं कि प्रबंधन जो है प्रेरित भी करता है। तो प्रबंधन सदस्यों को हमेशा प्रेरित करता रहता है, मोटिवेट करता रहता है कि नहीं हमको ये काम करना चाहिए। अब देखिए प्रेरणा के जो है साधन बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, कोई वेतन से प्रेरित हो सकता है, कोई सम्मान से प्रेरित हो सकता है, या कोई और अन्य कारणों से प्रेरित होता है। तो ये सब जो है ये प्रबंधन ही मुहैया कराता है। प्रबंधन जो है लोगों को अभिप्रेरित करता है कि आप काम करो, लक्ष्य की प्राप्ति करो, और इसी से लोग मोटिवेट होते रहते हैं और काम करते रहते हैं। तो ये जो है ये प्रबंधन के प्रमुख कार्य है जो हमने देखे। और इसके बाद जो है यहाँ तक हमने 3 चीज़ें पढ़ ली हैं, और आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।